अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, सिखाया था और उसका कंपैरिजन भी बताया था ताकि कंपेयर करने की वजह से आपको अच्छा सा याद रह जाए। आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस बताऊंगी। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सबसे पहले इसकी पहचान के उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है और रही नहीं आता है। उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं आता है। और उसके अलावा तो इसके बनाने का तरीका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस इसके साथ लिख रही हूँ मैं, प्लस ing फर्स्ट फॉर्म के साथ लग जाएगी, सब्जेक्ट होगा प्लस फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा। और मिसाल मैं इसकी दे देती हूँ सिंपल से। पहले भी मैंने छोटे छोटे से जुमलों से मिसाल दी थी, फिर किसी वीडियो में मैं आपको ज़रा इसके मुश्किल जुमलों की भी जो है वो प्रैक्टिस के लिए करवा दूँगी आपको। और मिसाल इसकी है कि मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। आए सब्जेक्ट हो गया और इसमें इज आर एम का इस्तेमाल होता है। इज आर या एम जो कि डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। मिसाल के तौर पर आई है तो डेफिनेटली एम लगेगा, ही शी है तो इज लगता है, कोई भी सिंगुलर है उसके साथ इज लगता है, और यू है आर लगेगा, वी और दे के साथ भी आर लगेगा। और सब्जेक्ट के बाद इज आर एम, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई एम ईटिंग मील, मैं खाना खा रही हूँ। और आगे अगर मैं मिसाल देती हूँ, वो पतंग उड़ा रहा है, वो पतंग उड़ा रहा है। ही सब्जेक्ट, इज ही के साथ इज लगेगा, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं इस आरएम को। ही इज उड़ाने की फ्लाई होती है तो फ्लाई फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फ्लाई फ्लू फ्लोन। ही इज फ्लाइंग काइट, वो पतंग उड़ा रहा है। और इसके बाद मैं आपको नेगेटिव बनाना है इसका और इंटरोगेटिव सिखा देती हूँ। मसलन मैं खाना खा रही हूँ, इसका नेगेटिव बनाएंगे मैं खाना नहीं खा रही हूँ, तो इसका नेगेटिव बन जाएगा आई एम नॉट ईटिंग मील, मैं खाना नहीं खा रही हूँ। इज आर एम के साथ ही नॉट लग जाता है तो ये नेगेटिव जुमला बन जाता है। मसलन वो पतंग नहीं उड़ा रहा है, ही इज नॉट फ्लाइंग काइट। एंड अगर मैं इंटरोगेटिव की बात करूं तो इसी का मैं सवाल बनाती हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, क्या मैं खाना खा रही हूँ? तो यही एम और इज आर एम जो है क्वेश्चन बनाने के लिए पहले आ जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से होगा एम, बाकी पूरा वही सेंटेंस रहेगा। आई एम ईटिंग मील को हम बाकी को वैसे ही रहने देंगे, एम पहले आ जाएगा। एम आई ईटिंग मील, क्या मैं खाना खा रही हूँ? और इसके आगे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्या मैं खाना खा रही हूँ। और अगर मैं कहूँ कि इसको मैं डबल इंटेरोगेटिव बना दूँ कि मैं क्यों खाना खा रही हूँ, तो वाई, क्यों के लिए वाई होता है, वाई, बाकी पूरा सेंटेंस यही रहेगा, वाई एम आई ईटिंग मील, मैं क्यों खाना खा रही हूँ। और इसी तरह इसका वो पतंग उड़ा रहा है, क्या वो पतंग उड़ा रहा है, मैं ये इज पहले आ जाएगा, बाकी वही सेम। इज ही फ्लाइंग काइट, क्या वो पतंग उड़ा रहा है, क्वेश्चन मार्क। और इसका भी अगर हम डबल इंटरोगेटिव बनाएं तो वो कैसे पतंग उड़ा रहा है, हाउ कैसे के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी पूरा यही का यही जुमला, हाउ इज ही फ्लाइंग काइट, हाउ इज ही फ्लाइंग काइट, वो क्यों, सॉरी वो कैसे पतंग उड़ा रहा है। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का आपको मैंने करवा दिया है 2-3 मिसालों से। और अब मैं सेम यही जुमले इस्तेमाल करके पास्ट कॉन्टिन्यूस आपको सिखा देती हूँ। कॉन्टिन्यूस टेंस इसकी भी पहचान ये है कि उर्दू जुमले के आखिर में रहा था, पहले रहा है, रही है था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, अब उर्दू जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। और बनाने का तरीका इसमें वही सब्जेक्ट प्लस अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने इज़ार में इस्तेमाल किया था, यहाँ हम वाज या वर इस्तेमाल करेंगे।
और वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। मसलन आई वाज है एंड यू वर होता है, ही वाज, इस तरह सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वही सेम फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इजाफा एंड प्लस ऑब्जेक्ट हमारा, ये हमारा बनाने का तरीका है। मिसाल वही मैं लूँगी कि मैं खाना खा रही थी, मैं खाना खा रही थी, आई सब्जेक्ट हो गया, आई वाज मैं खाना खा रही थी, आई वाज ईटिंग, ये मैंने वाज ले लिया, आई के हिसाब से वाज लगना है, आई वाज ईटिंग मील, मैं खाना खा रही थी। और इसका अगर मैं नेगेटिव बनाऊं, मैं खाना नहीं खा रही थी, आई वाज नॉट, इसी तरह वाज के साथ या वर्ब के साथ नॉट लगेगा, जैसे पहले इज आर एम के साथ नॉट लगा था, आई वाज नॉट ईटिंग मील, मैं खाना नहीं खा रही थी। और क्या मैं खाना खा रही थी, वाज आई ईटिंग मील, जैसे उसमें इज आर एम को पहले ले आए थे जुमले से तो वो क्वेश्चन बन गया था, इसी तरह ये इंटेरोगेटिव बनाते हुए भी हम वाज को पहले ले आएंगे या वर जो भी इस्तेमाल हुआ, वाज आई ईटिंग मील, क्या मैं खाना खा रही थी, क्वेश्चन मार्क। और मैं खाना क्यों खा रही थी, वाई वाज आई ईटिंग मील, वाई वाज आई ईटिंग मील, क्या मैं खाना क्यों खा रही थी, डबल इंटरोगेटिव हो गया। अब मैं दूसरी मिसाल देती हूँ कि पहले मैंने पतंग की मिसाल ली थी, अब मैं कोई और ले लेती हूँ। मसलन वो टीवी देख रहा, वो टीवी देख रही है, सॉरी थी, वो टीवी देख रही थी, शी वो के लिए ये सब्जेक्ट हो गया, वाज, शी वाज वॉचिंग, शी वाज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही थी, क्या वो टीवी देख रही थी, अगर इंटेरोगेटिव बनाए तो यही वाज पहले हो जाएगा, वाज शी वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रही थी। एंड नेगेटिव बनाए तो शी वाज नॉट, वाज के साथ नॉट लग गया, शी वाज नॉट वॉचिंग टीवी, वो टीवी नहीं देख रही थी। एंड डबल इंटरोगेटिव बनाए तो हो जाएगा हमारे पास कि वो कहाँ टीवी देख रही थी, वेयर, वेयर कहाँ के लिए इस्तेमाल होता है, वेयर। बाकी वही ये जो सिंगल इंटरोगेटिव का जुमला था सेम वही आगे हमारा आ जाएगा, वेयर वाज शी वॉचिंग टीवी। टीवी। और जैसे मैंने पिछले में आपको बताया था और उसके साथ उर्दू भी मैंने सारी लिख दी थी, वही सेम उर्दू आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। और मतलब मैं चाहती हूँ थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूँ, इसलिए मैं वो उर्दू नहीं लिख रही हूँ, बस वहाँ रहा है के साथ थे यही जुमला मैं खाना खा रही हूँ, और यहाँ हो जाएगा मैं खाना खा रही थी, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा मैं खाना नहीं खा रही थी, और क्या मैं खाना खा रही थी, इस तरह मैंने साथ साथ आपको बता दिया है। और अब मैं आपको इसका कंपैरिजन भी बता देती हूँ ताकि ये आपको बहुत अच्छा सा याद रह जाए। स्टूडेंट्स कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि कंपेयर करने की वजह से आपको ये दोनों टेंस साथ साथ ही अच्छे से याद रहें। मसलन उस्ताद बच्चों को सबक पढ़ा रहा है, अब रहा है यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, उस्ताद सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा टीचर, टीचर इज, टीच होता है सबक पढ़ाना, टीचिंग, ये इसके साथ आईएनजी का इजाफा हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, टीचर इज टीचिंग, उस्ताद सबक पढ़ा रहा है, दी लेसन सबक, टू दी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बच्चों को। और सेम इसी तरह अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से रहा है, उस्ताद बच्चों को सबक पढ़ा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब इसमें था की वजह से ये पास्ट पहचान हो गई इसकी कि रहा था, तो अब इसको बनाने का तरीका सेम वही है, बस यहाँ इसकी जगह वाज हो जाएगा, टीचर वाज टीचिंग, टीचर वाज टीचिंग दी लेसन, टीचर वाज टीचिंग द लेसन टू दी स्टूडेंट्स। और मैं आपको बताऊं कि बारिश हो रही है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जुमला है, यहाँ हम इसे इट से शुरू करते हैं, मौसम के या बारिश हवा चलने के इस तरह के जो जुमले होते हैं इट से शुरू करते हैं। इट इज़, और बारिश होने की रेन होती है तो रेनिंग, रेन इज़ अ वर्ड, रेन इज़ अ नाउन टू, इट इज़ रेनिंग
बारिश हो रही है और बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग। ये मैं आपको कंपैरिजन बता रही हूँ। और अगर इसका नेगेटिव बनाएं कि इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है, और बाकी सेम हो जाएगा, इट इज़ नॉट रेनिंग, बस इज़ आर एम के साथ नॉट लग जाएगा। और अगर क्वेश्चन आना हो इंटेरोगेटिव तो इज़ इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है। आई थिंक टेंसेज जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने की बात होती है और अच्छा से आपको समझ आ जाए और इंटरेस्ट लें और प्रैक्टिस में रखें। कोई भी चीज़ होती है तो वो आई थिंक कि वो कभी नहीं भूलती। बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी, इट वाज नॉट रेनिंग, वाज के साथ हमने नॉट लगा दिया। एंड क्या बारिश हो रही थी, तो ये हो जाएगा वॉज इट रेनिंग। वॉज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही थी। डॉक्टर मरीज का मुआयना कर रहा है, द डॉक्टर इज, मुआयना करने की एग्जामिन होती है, एग्जामिन इज वर्ब, एग्जामिनिंग, द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट। और डॉक्टर मरीज का मुआयना कर रहा था, द डॉक्टर वॉज, इसकी जगह सिर्फ वॉज आएगा। ये चेंजिंग है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और पास्ट कॉन्टीन्यूस में। सो आप इसको कंपैरिजन ज़रूर याद रखा करें ताकि आपको अच्छे से दोनों टेंस याद रहें। द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग द पेशेंट, डॉक्टर मरीज का मुआयना कर रहा था। और अगर नेगेटिव बनाए द डॉक्टर इज नॉट एग्जामिनिंग द पेशेंट प्रेजेंट का, और इस तरह पास्ट कॉन्टीन्यूस का द डॉक्टर वाज नॉट एग्जामिनिंग द पेशेंट। और क्वेश्चन बनाते हुए इंटरोगेटिव बनाते हुए यही इस पहले आ जाएगा, इज द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट, क्या डॉक्टर मरीज का मुआयना कर रहा है। और पास्ट कॉन्टीन्यूस में वाज द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट, क्या डॉक्टर मरीज का मुआयना कर रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग अ लाई, यू आर टेलिंग अ लाई, झूठ को कहते हैं लाई। टेल बोलना, फर्स्ट फॉर्म है टेल, टोल, टोल्ड, तो टेल के साथ आईएनजी लगाया मैंने, यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। और तुम झूठ बोल रहे थे, यू वर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे थे। और इसी तरह सेम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने का मैं आपको बता देती हूँ। यू आर नॉट टेलिंग अ लाई, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। आर यू टेलिंग अ लाई, क्या तुम झूठ बोल रहे थे। और इस तरह पास्ट कंटिन्यूअस में यू वर नॉट टेलिंग अ लाई, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। वर यू टेलिंग अ लाई, क्या तुम झूठ बोल रहे थे। इस तरह से ये कंपैरिजन भी कंप्लीट हो गया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों के परफेक्ट टेंस को सिखाऊंगी, उसका कंपैरिजन भी बताऊंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर सीखने की कोशिश